जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो और इन बनियों का पाप सुनाने में हमारी मदद करो, क्योंकि गरीबों का तानने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफीद आम मौसम व जगत हितकारिणी हद तसनीफ सा अनोपदास मुक्त वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनोपदास पेंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 शास्त्री 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारिणी लतमास यह किताब मैंने फायदाम के वास्ते व मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ बहरूफ बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम हजार हजार शुक्र है ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। दुनिया में जितनी भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें होती है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सिर्फ सौदागर महाजन बनिए, क्योंकि परमेश्वर ने सब जीव जंतु को तरह तरह के आराम दिए और हमने ये जो दुख उठाए वो हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से उठाए है, जिसका जिक्र अनोपदास जी महाराज ने अपनी किताब जगत हितकारिणी में लिख करके कलमबद्ध किया है। उसको सभी देवता लोगों से हाथ जोड़ के अर्ज है कि इस किताब को जरूर जरूर पढ़े और जिस भाई को पढ़ना नहीं आता है वो इस किताब की रिकॉर्डिंग पेज रहा उसको जरूर जरूर सुने। जय परमेश्वर। और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। सोया सबब बनियों के राक्षसी पाप का की पेज नंबर 124। जय परमेश्वर। इन बनियों ने सबकी अकल अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिसे राजा बादशाह गरीब गुरबा के सबूत को झूठा जानते और अलावा इसके गरीब बनिए तो गरीब लोगों के नाम का झूठा कागज कर्जा देने का जाल साजी से मई गवाही के बना लेते हैं और उस कागज पर मोहर छाप लगा के और पुख्ता करके रख छोड़ते और इसी तरह से तालेवर बनिए अमीर लोगों के नाम का कागज कर्जा देने का झूठा बना लेते और कहते हैं कि मुझसे फलाने अमीर सरदार ने इस कदर रुपये 1 रुपया सेकंड के ब्याज पर लिए और ब्याज के रुपयों बनियों को वसूल नहीं हुए तो क्या काम करते हैं कि ब्याज के रुपयों को जोड़ के असल रुपयों में जोड़ते कि जो ब्याज के रुपयों का अभी ब्याज शुरू हो जाए। सो यह बनिए बेईमान ऐसे ऐसे कागज झूठी गवाही करा के और मोहर छाप लगवा के और सबूत पुख्ता करके रख सोते और कुछ दिन या बरस गुजर जाने के बाद यह बनिए रुपयों का तकाजा करते कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से इस कदर रुपया कर्ज लिए थे तो हमको दे दो, क्योंकि रुपयों का सबूत हमारे पास मौजूद है और तुम्हारे दादा के हाथ का तमसुक लिखा हुआ है, गवाही समेत हमारे पास मौजूद। उसने कहने से रुपया दे दिया, जब तो क्या नहीं दिया तो झूठा जाली तमसुक राज में पेश करके और चौथाई दे के नालिश कर दी और रुपया वसूल कर लेते हैं। परंतु वक्त के हाकिम और राजा बादशाह इन सौदागरों के जालसाजी पर गौर नहीं करते हैं, क्योंकि गरीब ने बनिए से कर्ज लिया हुए तो गरीब यह कभी नहीं कहे कि मैंने नहीं लिया, क्योंकि जो रुपया कर्ज लेता है वो भी अपने पास लेन देन का हिसाब सबूत रखता है। क्योंकि जब कोई शख्स किसी के पास से रुपया कर्ज लेता है तो वो शख्स भी याद रहने के वास्ते दिन मिति लिखवा देता है और कई आदमियों को वाकिफ कर देता है कि इस कदर रुपया मैंने कर्ज फलाने से लिया है, उसकी दिन मिति में भूल ना पड़े। परंतु सौदागर महाजन जाल के कागज पत्र बना के रुपया एक जबरदस्ती की राह से ले लेते हैं और जब गरीब आदमी हकीम अदालत से दरियाफ्त करते हैं तो इंसाफ करना चाहते हैं और कहता है कि जो रुपया यह सौदागर महाजन हमसे मांगते वो रुपया हमने नहीं लिया और यह कहते हैं कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से लिए थे। सो हम ईमान से
धर्म से कहते हैं कि हमारे दादा ने इनके दादा को ब्याज समेत रुपया पीछा दे दिया था, जिसका सबूत हमारी बही में मौजूद है, सो देख लिया जाए। बल्कि जिसके सामने दिया गया है वो गवाहियां मौजूद है, उनसे अदालत दरियाफ्त कर ले। तो अदालत गरीब आदमी का सबूत पेश किया हुआ देखती, पेज नंबर 125, जय परमेश्वर, तो भी झूठा ठहराते और बनियों के सबूत को सच्चा जानते हैं, चाहे बनिया कैसा ही झूठा क्यों ना हो, परंतु तो भी राजा बादशाह बनियों को ही सच्चा और ईमानदार जान के गरीब से रुपया दिलवाते थे और गरीब के सबूत को गौर नहीं करते हैं। जिसकी खास वजह यह है कि इन बनियों ने इंद्रजाली जाल से तमाम जहान की अकल और राजा बादशाह की अकल को कैद कर दी है, कि जिससे बनियों को ही सच्चा जानते, चाहे बनिया साफ झूठा क्यों ना हो और गरीब चाहे सच्चा होए, परंतु राजा बादशाह इनको ही झूठा समझते और अलावा इसके सौदागरन के कामदार जात का ख्याल करके अपने सेठों का हुक्म सर माथे के ऊपर उठा के हर तरह हर किसी के नाम का जाली तमसुक बना रखते हैं और गवाही वगैरह करा कर रखते हैं और मजबून तमसुक वगैरह का इस तरह से लिखते हैं कि फलाने शख्स ने फलाने सेठ से इस कदर रुपया इतने ब्याज पर बैल गाय और मकान वगैरह गिरवी रख के लिए थे, सो यह रुपया मैं नहीं दूं तो यह कुल चीजें कि जो तमसुक में लिख दी है वो कर्ज देने के बाबत कर्जा देने वाले के। तो हमको राज दरबार में से इन्हीं चीजों से कि जो तमसुक में लिखी है कुछ वास्ता नहीं है, अगर मेरी तरफ से इस कर्जे के रुपया बाबत राज दरबार में किसी तरह का उजर करूं तो मैं राज का गुनेगार। सो बनिए ऐसे ऐसे कागज झूठे चाली बना लेते हैं, परंतु राजा बादशाह जब भी इन सौदागरों को सच्चा जानते हैं और गौर नहीं करते, सो यह राक्षसी पाप का सबब है और कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसे तमाम जहान की अकल फिर जाए, सो यह सिर्फ इंद्रजाल की माया है और इसी जाल से ही सबका धन काबू में कर लिया है और दूसरी वलायत में जो धन है उसको भी अपनी हिकमत से काबू में किया चाहते, क्योंकि दूसरी वलायतें भी वलायतों में भी इनकी दुकानें पहुंची गई है और पहुंची जाती है, सो इसी तरह से वहां का भी धन अपने काबू में कर लेंगे, क्योंकि दुनिया में चांदी सोने की खाने कदीम से ही थी, जिसे सोने चांदी का ठाट और पाट गिना जाता था। सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप के जोर से कुल धन जिसका ठाट और पाट संसार में गिना जाता था, सो इन महाधन ने अपने कब्जे में कर लिया है। इसे तमाम दुनिया सौदागरन के पाव के नीचे, इसे सातों आठों वलायत के राजा बादशाह यह बात काबिल गौर करने की है कि तमाम जहान खेती बाड़ी करके राजा बादशाहों की औलाद को खेती करने वाले ही पालते हैं और जिस पर भी हजारों तरह की बेट बिगाड़ को हाजिर रहते और करते, सो इन लोगों की ऐसी, पेज नंबर 126, है परमेश्वर, ऐसी ऐसी तो करनी है और अलावा इसके यह खेती करने वाले रात दिन जानवरों की तरह से मेहनत करके कमाते हैं और तमाम जहान को पालते हैं, सो इन लोगों की महानता को देख के तो ऐसा ख्याल करना चाहिए कि खेती करने वाले माँ बाप के बराबर है और कि हमारी औलाद को और हमको यह खेती करने वाले ही पालते हैं, परंतु इन सौदागरन ने अपने राक्षसी पाप से कुल जहान की अकल ऐसी खराब कर दी है कि जो सौदागरन के ताबेदार हो रहे और जो कि जमीन माता के ऊपर कमा के देते हैं और पालते हैं, उनका तो कुछ गुण और एहसान नहीं जानते। सो यह वजह इंद्र जाल की है, क्योंकि जाल से लोगों की अकल कैद कर दी है, जिससे नेक काम करने वालों की पहचान नहीं होती, बल्कि बुरा ही बुरा सोचता है कि हर वक्त गरीबों के गले पर अकल फिरने के सबब से ही राजा बादशाहों के हाथों से सूरी रखी हुई, क्योंकि गरीब आदमी ने किसी सौदागर महादान के पास से चाहे कोड़ी भी नहीं ली हुई और गरीब भी ईमान से कहे कि मैंने कोड़ी भी नहीं ली, परंतु रात से कुछ सुनवाई नहीं होती है और बनिए महाजन लोग झूठा जाली कागज और तमसुक इस तरह का बनाते हैं कि जो लोग मरे हुए उसके नाम से झूठी बही और जाली तमसुक वगैरह का लिख लेते हैं और उस तमसुक में गवाहियां वगैरह भी झूठी जालसाजी वगैरह की ऐसे लोगों के लिखते हैं कि जो लोग मर चुके, यानी साथ साथ पीढ़ी का कर्जा उनकी औलाद के साथ जालसाजी और फरेब और दगाबाजी करके ले लेते हैं, यानी परदादा को दिए या नहीं दिए झूठा ही रुपया मांगते तो पर पोते से रुपया वसूल कर लेते। सो ये तमाम जहान के लोगों, यह कोई इंसाफ नहीं हुआ, यह सारा सबब राक्षसी पाप का है, जिससे राजा बादशाहों को यह खबर नहीं होती है कि गरीब ने
से रुपया पैसा लिया है या नहीं लिया है, यह महाजन लोग गरीब को झूठा ही इल्जाम देता है। और अदालत के हकीमों को गरीब लोगों के सबूत पर बिल्कुल ख्याल नहीं होता है। अगर बनिए के सामने किसी गरीब का सबूत झूठा हुए तो एक आदमी झूठा हुए या दो आदमी झूठा हुए या 10 आदमी झूठे, ये नहीं हो सकता है कि कुल बनिए ही सच्चे हुए और बाकी तमाम संसार के लोग झूठे हुए। यह तो राक्षसी पाप से बनियों ने तमाम संसार के लोगों को झूठों के मुआफी कर दिया है। और अदालत गरीब आदमियों से यह नहीं पूछती है कि तुम्हारा सबूत या बही या रसीद वगैरह जो हुए तो अदालत में पेश करो। यह तो गरीब से कोई नहीं पूछता है यह बनिया चाहे झूठा हुए चाहे सच्चा हुए, उसको ही हर सूरत से सच्चा समझते। परंतु यह सारा ही सबब राक्षसी पाप का है कि अदालत के हकीमों की अकल और सब संसार की अकल इन बनियों महाजन ने अपने बस में कर रखी है। इससे हकीम लोगों को सच झूठ की निगाह नहीं पड़ती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हे ईश्वर परमात्मा मालिक, हमारी बुद्धि इतनी दुरुस्त करो कि इस किताब जगदीत कहानी को मजमून को पढ़ करके इसका बंदोबस्त करे, ताकि संसार में सब जीवाजून को सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो और सब जीवाजून पिता परमेश्वर आपके ध्यान में रहे। ऐसी परम दयालु परमेश्वर बाबा नंदा जी महाराज को प्रार्थना करते हैं कि इस किताब को जन जन तक पहुंचे और इस किताब को सब संसार के लोग पढ़े और पढ़कर अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। और जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है तो ये 3-3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हो, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी किताब अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और जिस भाई को किताब चाहिए तो पीछे दिए गए नंबर पे संपर्क करे। मोबाइल नंबर बोल रहा है, उसको जरूर जरूर सुने। जय परमेश्वर। मोबाइल नंबर 8906533801। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, 8906533801। जय परमेश्वर। इस नंबर पे फोन करके निःशुल्क किताब प्राप्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।